नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, इसकी बहुत मर्तबा बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है और पिछले 2-3 दिनों में ही इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है कि आई हैड टू रिएक्ट टू दिस वीडियो। और रिक्वेस्ट करने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा जो मुझे नाम हाल फिलहाल में याद आते हैं वो है मनु सिंह, जिन्होंने बहुत बार इसके लिए रिक्वेस्ट किया है। उसके साथ जीएम गनर और प्रशांत शर्मा। मनु सिंह, जीएम गनर और प्रशांत शर्मा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और ये वीडियो आपको डेडिकेटेड है। वीडियो का टाइटल है आज़ादी, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज़ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, नरेटेड बाय अनु कपूर। ओके, अनु कपूर is a legendary actor from National School of Drama and we have been seeing him since like of course मतलब बचपन से ही जो उनके टीवी में जो उनके म्यूजिकल शोज आते थे एंड ऑल। शुरू करते ही यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है, मोमेंट बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947। ओके, तो आई एम श्योर कि ये बहुत स्पेशल होगा क्योंकि आप लोगों ने इतनी मर्तबा इतनी बार इसके लिए रिक्वेस्ट किया है कि इट हैज़ टू बी समथिंग। सो लेट्स स्टार्ट एंड फाइंड आउट टुगेदर। सो गाइज, रेडी? हियर वी गो। A moment comes which comes but rarely in history जवाहरलाल नेहरू, when we step out from the old to the new, addressing when the an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और घुप काली अंधेरी रातों की कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। मंगल पांडे, ऑफ कोर्स बहुतों ने मूवी भी देखी है और हम में से बहुतों ने पढ़ा भी है। वाह, मंगल पांडे। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी क्योंकि मंगल पांडे जो हैं वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको फांसी दी गई थी, है ना। तो ये पहला होने का जो सौभाग्य है ना, वो मंगल पांडे को हासिल है। गूज़बम्स यार, मतलब वो जो रोर था ना, वो मंगल पांडे का, दैट रोर वाज, हालांकि एनिमेशन है फिर भी गूज़बम्स आ गए मुझको। और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। दिल्ली 1857। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बहादुर शाह जफर को भी तोप से बांध के उड़ा दिया था। ही वॉज द लास्ट मुगल king, Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, and he was a great poet also. So पेशवा जी महाराज
गाना साफ होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, तुम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी। हम तो घर से ही थे निकले, बांध कर सर पे कफन। जहाँ हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरी पर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें was 80 years old warrior वीर कुंवर सिंह of course हो जुनू कटते नहीं तलवार से। सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। झांसी की रानी इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई, मर्द बनी मर्दानों में। उसने ले हर बोलो के वो हमने सुनी। एक मिनट क्या था ना, मैंने सोचा था कि मैं पॉज नहीं करूंगा, एक गो में देखूंगा, बिकॉज इट इज़ रियली डिस्टर्बिंग टू पॉज सच अ ब्यूटिफुल वीडियो, बट माई आईज गॉट वेट। झांसी की रानी की जो एंट्री थी ना भाई, मैं एक्चुअली बताऊँ, जब मैं छोटा था ना, क्योंकि मैंने ये सारी कहानियाँ किस्से पढ़े हैं, तो आई यूज्ड टू सी दीज वॉरियर्स इन माई ड्रीम। एक बार शुरू से शुरू करें, बिल्कुल शुरू से, जीरो से। इस बार मैं पॉज नहीं करूंगा यार, प्रॉमिस, है ना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जीरो अगेन, फ्रॉम द 0 सेकेंड, लेट्स गो। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age मिडनाइट ends, सेशन ऑफ and when the soul of a 14 nation, अगस्त 1947 long रात को 12 बजे। suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और घुप काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। अच्छा, तो वो आई एम सो सॉरी यार, पॉज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कीप ऑन फीडिंग, क्योंकि पॉसिबली मैं बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना मिस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। एनिमेशन बहुत खूबसूरत है यार, है ना। ऊपर से अनु कपूर जी का जो आवाज़ है ना, उनकी जो बोलने का जो सलीका है, डायलॉग डिलीवरी या नरेशन जो हम कहें यहाँ पे, तो वो बहुत खूबसूरत है। तो इतना कुछ है ना यहाँ पे कि प्रॉबली मुझे पता है मैं बहुत कुछ मिस कर दूंगा। तो जहाँ पे भी मैं मिस कर दूँ कुछ, तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बस यही कहना चाहता था मैं। और वो जो कबूतर है, वो उन्होंने पिंजरे में कैद कबूतर जो है वो भारत को दिखाया है शायद ना। आई थिंक इंडिया इज़ इन केज देयर,
in form of pigeon, dove. We call it dove now, white कबूतर. Let's go. मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे तुम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर ये लो बढ़ चले हैं एक ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है और कितना बाजुए कातिल में है, हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। उजले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। Okay, देखो, I'm allowed to pause sometime. If I get emotional, I'm allowed to pause. Okay. एंग्लो मणिपुर वॉर में पहुंच गए हम लोग। और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बिरसा मुंडा। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल आसाम विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। আমি তোমার
मेघराज गाना। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। बापू वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा जलियांवाला सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा कातिल में है। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। राजपथ राय। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था।
24 दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ना। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 he was also shot dead in Karachi, I think. Yes. अमन व सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मणिपुर। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। Right behind the boss. Okay. अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, Do or die. या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली।
समवेयर इन इंडिया। From somewhere in India. उषा मेहता एंड राम मनोहर लोहिया, भोपाल 1942। जय प्रकाश नारायण हीरो। इन हरामियों ने क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि बर्मा को उन्होंने पहले ही आज़ाद कर दिया। मतलब हिंदुस्तान के कितने टुकड़े किए हैं, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है। बर्मा वॉज पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे गिव इंडिपेंडेंस टू बर्मा इन 1942। तो उनको पता था उसी समय से कि उनको जाना पड़ेगा, और कितनी जल्दी ये नहीं पता था। तो उन लोगों ने पहले बर्मा को, फिर अफ़गानिस्तान को, उस तरफ इनफैक्ट 1944 के 46 के आसपास जो है उन्होंने जो पाकिस्तान का एक सूबा अब कहलाता है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, क्या नाम है उसका, जहाँ पे ग्वादर पोर्ट है ना, दैट एरिया, उनको उसको पहले आज़ाद कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने पाकिस्तान किया, फिर हिंदुस्तान किया, और हिंदू मुस्लिम के चलते चलते फिर बांग्लादेश आया एग्जिस्टेंस में, पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान। तो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया ना अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को। वेरी सैड स्टोरी है यार। कुशल कंवर एंड ही वॉज हैंग्ड विदाउट एनी प्रूफ। मतलब ये आज भी ऐसा ही चल रहा है ना, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई क्राइम हो जाए तो एक कोई टारगेट ढूंढना होता है बस, जिसके मत्थे सब कुछ थोप दिया जाए, वो बेगुनाह है, वो गुनाहगार है, कोई मतलब नहीं, उसको सज़ा मिल गई और केस क्लोज। तो ऐसा ही सिचुएशन, मतलब ये अंग्रेज़ हमें विरासत में दे के गए हैं ये ट्रेडिशन। तो वैसा ही सिचुएशन था ये एक कुशल कंवर वाला भी, कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड पर्सन इन दैट टाइम, एंड उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उनके मत्थे सब डाल दिया और उनको लटका दिया विदाउट एनी प्रूफ। भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। सुभाष चंद्र बोस, ऑफ कोर्स। मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे तू है हिंद, आगे बढ़, तू कभी न डर, आगे दुश्मनों का सर, वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व मणिपुर वॉज द फर्स्ट स्टेट जहां पर पहली बार भारतीय झंडा फहराया गया था, थैंक्स टू सुभाष चंद्र बोस जी। युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी
और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. यार हालांकि ये 22 मिनट का वीडियो था, लेकिन पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गया, है ना। बहुत ही खूबसूरत बनाया है यार। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वाई यू गाइज आर सो एडमेंट की आज़ादी, अ ट्रिब्यूट टू इंडियन ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। सो ऑफ कोर्स स्पीचलेस कर दिया यार इस वीडियो ने। मतलब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी। बहुत सारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे जिनके बारे में मैंने नहीं सुना, नहीं पढ़ा। तो उनके नाम मैं अगर लेना चाहूँ तो मणिपुर से जो रानी गुच्छिलियू, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, आई एम सो सॉरी इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग नेम राइट, क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती है ना यार। इतने स्टेट्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, इतना मतलब डाइवर्स कल्चर है। सिर्फ रंग, रूप और संस्कार और संस्कृति अलग नहीं है, नाम भी इतने किस्म के हैं कि कई बार हम खुद अपने भाई बहनों के नाम नहीं सही प्रोनाउंस कर पाते। तो मुझे उनके बारे में नहीं पता था। उनके अलावा है ना सिपाही जो थे मुटिनी, उनके बारे में भी मैंने नहीं पढ़ा है। तो मैंने नाम लिखा है, तो आई वांट टू गो एंड सर्च कि क्या है वो, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनकी कुर्बानियाँ, उनके जो वीरता की गाथाएं भी वी शुड नो, है ना। एक और नाम जो है बेगम हज़रत महल जो हैं लखनऊ से, उनके बारे में सिर्फ नाम सुना है, लेकिन बहुत कुछ उनके बारे में नहीं जानते। ऑफ कोर्स जब कोई हीरो की एंट्री हुई ना इस वीडियो में, इमोशनल कर गया वो एंट्री ना। मतलब वो एंट्री एक थक से जो होता है ना यार, गूज बम्स के साथ एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट करके गया। बहुत खूबसूरत एनिमेशन इन्होंने यूज़ किया। वो जो पुराने फुटेज हैं वो बहुत सही तरीके से इन्होंने रूप किया वीडियो में। अनु कपूर साहब की आवाज़ जो है वो तो बाकमाल है ही, और इतना खूबसूरत नरेशन उन्होंने इसमें दिया है जिसकी कोई सानी नहीं है इस समय। और म्यूज़िक को हम कैसे भूल सकते हैं। मतलब मोमेंट्स पे ऐसे गाने के चंक्स और ऐसी म्यूज़िक, मतलब
आपके अंदर सिरहन पैदा कर दे वैसे मोमेंट्स क्रिएट करके गए वो गाने। बहुत खूबसूरत म्यूज़िक, बहुत खूबसूरत गानों के चंक्स, पोइट्री के, शेर के, मतलब जो इन्होंने कुछ एक तुर्रे यहाँ पे यूज़ किए वो भी बहुत खूबसूरत यूज़ किए। वीर कंवर सिंह 80 साल के जो सबसे बुज़ुर्ग फ्रीडम फाइटर थे, जिनके हाथों में गोली लगी एंड हिज हैंड वाज नॉट वर्किंग एंड दैट हैंड वाज क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल इन हिज पाथ। तो वो जो सीन था ना, जब उसमें वो अपने हाथ को काटते थे घुड़सवारी करते करते, दैट वाज अगेन अ गूज बम्प मोमेंट। झांसी की रानी की जब एंट्री होती है, शुरू में जब एंट्री होती है वो, और जब आखिरी में वो झांसी की रानी आती हैं, शी लाइक गिव अ स्माइल टू महात्मा गांधी, दैट मोमेंट ऑल्सो ब्यूटीफुल। सुभाष चंद्र बोस की एंट्री जब होती है ना, भगत सिंह का जो फांसी का मोमेंट था, जब वो फांसी के फंदे को हार की तरह, गार्लैंड की तरह देख रहे हैं, वो मोमेंट, मतलब कितने सारे मोमेंट्स थे यार, कितने सारे मोमेंट्स थे तुम, मतलब इमोशनल करने के लिए। मैं सच बताऊं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे नहीं पता था क्या है इस वीडियो में, बट आई स्टिल हैव अ टीयरी आइज। बहुत खूबसूरत था यार। मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस किस्म के खूबसूरत वीडियोस आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं। मैं दिल से आपका थैंक यू कहना चाहता हूं यार, है ना। और ये कोई रिएक्शन नहीं है, मैं सच बात बताऊं आपको, ये हम, है ना, इट्स अ मोमेंट व्हेन यू एंड आई कैन फील प्राउड टुगेदर। सो वॉचिंग दीज वीडियोस मेक्स अस प्राउड। These videos makes us realize the worth of freedom, कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमसे पहले के जो 3 जनरेशन्स पहले जो लोग थे, जिन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। जान तो बहुत छोटी चीज़ है, मतलब सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। तो बाकमाल वीडियो था यार, ये बाकमाल वीडियो था। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास ये कोई रिव्यू नहीं है सर, ये सिर्फ मोमेंट है जब खुद के हिंदुस्तानी होने पर, खुद के भारतीय होने पर, इस मिट्टी के पूत होने पर, सपूत या कपूत तो पता नहीं है, तो भविष्य बताएगा हमको, पर इस मिट्टी के संतान हैं हम, इस बात पर गर्व महसूस कराती है इस किस्म की वीडियोस। ये उनमें से एक थी। तो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आई मीन बिरसा मुंडा, खासकर जब बिरसा मुंडा की एंट्री होती है, बिरसा मुंडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग कैरेक्टर फॉर मी। मैं चाहता हूँ दिल से कि कोई एक ऐसा फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आए और बिरसा मुंडा के ऊपर एक खूबसूरत फिल्म बनाए, जो उनके अनछुए और अनसुने पहलुओं के बारे में हमें बताए। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फ्रीडम फाइटर, जिनके बारे में पूरे देश को जानना चाहिए, लेकिन कोई नहीं जानता, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो मतलब यार देखो, इतना छोटा वीडियो था, और लेकिन जितनी इसके ऊपर बात की जाए वो कम है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अभी और क्या बोलूँ। आप प्लीज़ कुछ बोलिए। कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर यू, सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मोमेंट where both of us got emotional and proud together. तो मिलते हैं फिर कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और इसी किस्म के वीडियोस मुझे प्लीज़ सजेस्ट करते रहिएगा। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। नमस्ते।